वो बाउंड्री एक इछावर के पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर पर हमने उस बाउंड्री को पूरा लगवा दिया, क्योंकि वो बाउंड्री अच्छी थी तो लगवाई। कोई आज का समय दीजिए आप परमात्मा, समय दोगे तो उस समय का फल जरूर मिलेगा। बीज आज बोया है तो थोड़े दिन के बाद ही फल आएगा ना। तुम सोचो कि आज की आज आ जाए। हम तो कथा कर कर आज चले जाएंगे, हमने तो बीज बो दिया। और भगवान से प्रार्थना है जो जो आया है इन सब की मनोकामना पूर्ण करना, इनके भी गोदी में कोई फल आए। ये जो कामना कर कर बैठे हैं इनको वो फल प्राप्त हो तो हम जान, हम तो बीज बोकर चले जाएंगे आज, क्या चाहिए। और नारखेड़े जी बड़ा अच्छा लगा, पाटिल जी तुम दोनों का प्रेम स्नेह आपस में ऐसा लगता है कि ब्याई कम भाई ज्यादा दिखते हो। ये स्नेह है आप लोगों का, ये प्रेम है आप लोगों का, और यही प्रेम जीवन में होना चाहिए, यही स्नेह होना चाहिए। कुछ नहीं जाएगा, कब कौन किसके परिंदे उड़ जाएंगे, किसके पंख टूट कर गिर जाएंगे, कौन उड़ जाएगा, कोई का भरोसा नहीं है। संसार में जितने दिन आए हो उतने दिन इतने प्रेम से जिंदगी जी लो कि जाने के बाद भी लोग याद रखें कि कौन था, कौन। घड़ी बहुत हो गई, समय कम हो गया, निवेदन है समय तो परमात्मा को। हम ना इनसे पूछो, हम ये लोग घर पे भी आते हैं तो हम इनको इतना समय नहीं देते, हम हमारे शिव को समय देते, भगवान शंकर की भक्ति करें। हमें ना मंत्र आते हैं, हमें ना तंत्र आता है, हमें ना साधना आती है, ना हम तपस्या कर पाते हैं, ना हम बहुत बैठकर नेत्र बंद कर, हमसे कोई कह दे तुम बहुत देर तक नेत्र बंद करके बैठे रहो तो हमारे को बेचैनी होती है अंदर से। क्यों? क्योंकि हमने दिन रात उसको देखा है, उसको देखे बिना एक मिनट नहीं रह सकते, तो फिर हम नेत्र बंद करके कैसे रह जाए। हम तो उसके बिना एक मिनट नहीं रहते। हम कुबेरेश्वर धाम पर भी रहते हैं तो हमारी खिड़की थोड़ी सी खुली रहती है, उसमें से हम बस बाबा को देखते रहते हैं, दिन रात उसका स्मरण करते रहते हैं, उसको निहारते रहते हैं। ये जीवन मिला क्या, उसको देख। दुनिया के लोग कहते हैं अपने सोने वाले कक्ष में, शयन कक्ष में भगवान का फोटो मत रखो, पर मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि भगवान का फोटो शयन कक्ष में मत रखो, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे बेचैनी होती अगर वो नहीं दिखता तो। इसलिए मेरे पीछे भी वो है, और मैं सोता हूं तो मेरे आगे भी वो है, और राइट में और लेफ्ट में भी वो है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मेरे कक्ष में भले दर स्मरण। हमारे साथ लोग सफर कम करते हैं, हमारे ये जितने बच्चे बैठे हैं ये भी हमारी गाड़ी में सफर कम करते हैं, इनको अलग से गाड़ी चाहिए रहती है। क्यों नहीं करते? क्योंकि पूरे सफर में गुरुजी शंकर जी की ही कथा बाजते रहे। पूरे सफर में शिव जी ने ऐसा करा, देखो वो शंकर जी ने वैसा कर दिया, वो लड़का ऐसा था उस पर शंकर ने ऐसी कृपा कर दी, वो ऐसी थी उसने ऐसा कर दिया। और हर कहीं गाड़ी रुकवा लेंगे, कोई मंदिर दिख गया, कोई होटला दिख गया, वहाँ रुकवा लेंगे, लाओ पानी की बोतल अंदर से निकाल के। जजमानों तो पानी के कैरेट रख देते हैं गाड़ी के अंदर, तो हम क्या करते हैं उस कैरेट में रास्ते चलते चलते कोई शंकर जी मिल गए, लाओ जरा एक बोतल निकल के लाओ, डाल दे। तो ये बच्चे साथ सफर भी नहीं करते, इनके लिए अलग गाड़ी भेजना पड़ती है। एक पल ना रहे आप उसके बिना तो वो भी आपके बिना एक पल नहीं रहेगा। जिसको रोज रोज पक्षी को रोज दाना डालिए, रोज दाना डालिए, फिर आप पक्षी को दाना नहीं भी डालोगे तो पक्षी आकर जरूर बैठेगा। आप शिव को रोज भजिए, रोज लोटा भरकर जल चढ़ाइए, शंकर भगवान भी आपके एक लोटे जल के लिए बेचैन हो जाएंगे। लीलाबाई नहीं आई, पानी नहीं चढ़ाया, कहाँ चली गई? 3 दिन से नहीं आ रही है। शंकर भगवान अपने गण को भेजेंगे, जाओ नंदी देख कर आओ, लीला के घर जाओ, रोज आती थी 9 बजे जल चढ़ाने को, आज लीला नहीं आई है, कहाँ चली गई? नंदी जाकर इंतजार करेगा। लोगों को लगा कि आज बैल दरवाजे पर खड़ा है, कुत्ता दरवाजे पर खड़ा है, स्वान आया हुआ है, कोई ऐसा भिखारी आया हुआ है, पहचान नहीं पाओगे कि कौन आकर खड़ा है। शंकर का एक गण किसी भी रूप में आकर खड़ा हो जाएगा, खुद पूछेगा क्यों, कोई बात हो गई क्या, कुछ हो गया क्या?
आंटी जी नहीं दिख रही है, काकी जी। तुम सोचो भगवान पुराने डिजाइन में आए, त्रिशूल लेके डमरू लेके, वैसा नहीं आएगा। आज के युग में आज जैसा आना पड़ता है। पुरानी डिजाइन में आएगा तो तुम कहते हो कि झांकी वाला है, चल भग यहां से। आज के हिसाब से क्यों आंटी नहीं दिख रही, क्या हो गया? तब फिर कोई कहेगा आंटी जी अभी 3 दिन 4 दिन से बाहर गई हैं, उनके रिश्तेदार के यहाँ कोई गमी हो गई, वहां चली गई, कोई फंक्शन आ गया वहां चली गई। अच्छा, अब इतने में नंदी जाकर शिव जी से कहेगा तुम टेंशन मत लो, वो अपने रिश्तेदार के यहाँ गई है, 4 दिन बाद आएगी, पानी चढ़ाएगी। फिर बेचैनी, अभी भी नहीं आई, अभी भी नहीं। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है, एक मुलाकात जरूरी। उससे मिलना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत उससे मिलो। हम तो ये बातें नहीं कहते क्योंकि लोग हमको पागल नहीं समझने लगे। पागल में और भक्त में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं, बस एक विश्वास का अंतर है, भरोसे, भरोसे। लोग पागल ना समझे, हम नहीं कहते। और तो आज कृष्णेश्वर बाबा की इस कथा में ना जाने कहां से व्याख्यान आ गया तो बोल दिए, नहीं तो हम नहीं बोलते। क्यों बोले? आता है उसका नंदी पूछ कर जाता है क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। बेचैनी बढ़ती है। दाना डाला है तुमने रोज, पक्षी तो आएगा छत पर जरूर, डाल के देखना, प्रैक्टिकल करना। सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। रोज एक गाय को रोटी दो टाइम पे तो वो रोज टाइम पे आएगी। शिव जी को रोज टाइम पे जल चढ़ाओ, रोज जाकर जल चढ़ाओ तो शंकर को बेचैनी लगेगी क्यों नहीं आए। मालूम पड़ा उसके यहाँ थोड़ी सी तकलीफ आ गई, शंकर जी ने डमरू बजाकर नंदी को बुलाकर जा दुख काट उसके, अब भी जा, कल से मेरे मंदिर आना चाहिए, जा अभी की अभी। आप नियम बनाओ शिव जी के मंदिर जाने का, वो नियम बनाएगा तुम्हारे दुख काटने का। तो फिर समय तो दो मेरे शंकर को। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में है, भगवान जितने भी हैं अपने अपने लोक में है। केवल शंकर भगवान इस पृथ्वी पर है, मृत्यु लोक में, इसलिए कंकर शंकर कहा जाता है उसको। पृथ्वी का देव है, देव अधिदेव महादेव। उसको अगर तुमने समय देना प्रारंभ कर दिया तो वो भी तुमको समय जरूर देगा, समय देगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप उसको समय दो। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले। एक संत में और एक समुद्र में ज्यादा अंतर नहीं होता, ज्यादा अंतर नहीं है। संत में और समुद्र में कोई अंतर नहीं है। समुद्र भी निर्मल है और संत भी निर्मल है। समुद्र भी गहरा है और संत भी, बोलो बोलो जम के, गहरा। संत भी विशाल है और समुद्र भी विशाल है। ये भी निर्मल जल है, वो भी निर्मल मन है। पर संत और समुद्र में एक सबसे बड़ा अंतर शिव पुराण कहती है, सबसे बड़ा अंतर। जब तूफान आता है तो समुद्र मर्यादा तोड़ देता है, पर संत अगर असली है तो दुनिया कितनी भी गाली दे दे पर वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेगा।
समुद्र तूफान आया, किसी ने कुछ कहा, आप शब्द कहे, कोई हवा चल गई तो समुद्र ने मर्यादा तोड़ दी और बिल्डिंग तोड़ी, खंबे तोड़े, पेड़ तोड़े, समुद्र मर्यादा तोड़ देता है। पर अगर असली संत है, उसको दुनिया कितनी भी गाली दे, कितना भी अपशब्द कहे, कितने भी ताने दे दे, उसके लिए गलत गलत तक बोल दे, तो भी संत अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। तो समझ लेना कि वो असली संत है। नामदेव जी को कितना कहा, तुकाराम जी को कितना कहा, मीराबाई को कितना कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को कितना कहा, कितना चैतन्य महाप्रभु जी को कहा, कितना श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को कहा, कितना कितना कहा गया, पर उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। समुद्र तोड़ सकता है, समुद्र मर्यादा तोड़े, वो अपनी जगह पर है, पर संत और समुद्र में कोई अंतर नहीं। पर एक अंतर भारी है कि मर्यादा संत नहीं तोड़ता। समुद्र पर तूफान आया और उसने तोड़ा, खंबे तोड़ दिए, पंखे तोड़ दिए, ये तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया, बिल्डिंग तोड़ दी, जैसी सुनामी लहरें आती सब तोड़ जाती। पर संत नहीं, असली संत होगा तो मर्यादा नहीं तोड़ेगा, कभी उसके मुंह से बद्दुआ नहीं निकलेगी, कभी अपशब्द नहीं निकलेगा। कई लोग संत बने हैं और संत बनकर भी दूसरे को बद्दुआ दे रहे हैं, तू ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए। ये शंकर की कथा है, शिव महापुराण कथा है। शंकर हर जगह है। श्वास में शिव, श्वास निकल गई तो शव। श्वास है तो तुम शिव हो, श्वास निकली तो तुम शव हो। तो श्वास जहां चल रही है वो शिव ही है। इसलिए शंकर को कहीं ढूंढने मत जाओ, कहीं मत ढूंढो। उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। भोला कहाँ मिलेगा और मैंने ढूंढा देश नवा। जिन्हें कह दिया कहीं मत जाओ, बैठ गए एक जगह पर, बना लिया पार्थिव लिंग, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। अब ये पार्थिव लिंग का निर्माण करना, ये भी तो वही भाव आ गया, कंकर में शंकर को ढूंढ लेना। कण कण में शिव है, पार्थिव बनाया है, बालू से, मिट्टी से, रेत से, कण कण में शिव है, उसी में तो ढूंढा है। और बैठ गए, एक बेलपत्र चढ़ा दी, एक पुष्प चढ़ा दिया और जपने बैठ। और भगवान शंकर सामने, मांगो क्या चाहिए। आर्यमा स्वामी कहने लगे, प्रभु जी बड़ी कृपा करिए। गणेश जी बिल्कुल सत्य कहे थे, ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को बस एक जगह पर बैठकर भज लो, परमात्मा मिल जाता। क्यों भटक रहे हो, काहे के लिए जा रहे हो, कहां जा रहे हो, एक जगह बैठकर उसको भजो, मिलेगा। मिलन का, मिलने की भीतर से अग्नि बहुत तीव्र होना चाहिए, मिलन की अग्नि, तो परमात्मा मिलेगा। आप किसी के लिए सोच के बैठ जाओ, प्रैक्टिकल करना, तुम किसी के लिए सोच के बैठ जाओ, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मिलोगे। सोच के बैठो 4 दिन 5 दिन, मुझे ये खाना है, मुझे आज मुझे पानीपत सा खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे भेलपुरी खाना है, मुझे पूरनपोली खाना है। तुमने सोच लिया, 4 दिन में 5 दिन में पूरनपोली तुम्हारे सामने आ जाएगी। मिलन की आस बढ़ती है, और जब मिलन की आस बढ़ती है तो वो करीब में आता है। सब ने मुझे खूब माल खिलाया, पर अब मेरा मन पितृपक्ष में ये आपकी भूमि मृत्यु लोक में आया हूं, आपके धाम में आया हूं। मृत्यु लोक में, आपके धाम में, हाँ। क्या मिलेगा मुझे? सब जगह गया, सब जगह आदर हुआ, सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, भोजन हुआ, पकवान हुए, कहीं खीर, कहीं पूड़ी, कहीं भजिया, कहीं पकौड़ा, कहीं कुछ ये, कहीं कुछ वो, इमरती, जलेबी, सब मिला। पर आपके धाम आया हूं, क्या मिलेगा? शिव जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारा भी कल्याण करेगा और पूरे जगत का, जितने पितृ हैं सबका कल्याण करेगा। क्या? तो शंकर भगवान ने कहा, इसी स्थान पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं।
कथा। हाँ, शंकर भगवान कहते हैं शिव जैसा कोई वक्ता नहीं और शिव जैसा कोई श्रोता नहीं। वेद व्यास जी लिखते हैं, अपनी धर्म पत्नी को जो अमरनाथ की गुफा में कथा सुना रहे हैं, शिव जैसा वक्ता नहीं। स्वयं सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर कथा सुन रहे हैं तो शिव जैसा श्रोता भी नहीं, वक्ता भी शिव जैसा नहीं और श्रोता भी शिव जैसा नहीं। चलो मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं। भगवान की कथा में आर्यमा स्वामी को ऐसा डुबो दिया, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम में ऐसे डूब गए। और आर्यमा स्वामी आखिरी में फिर वहां से जाने लगे तो शिव कहने लगे, अगर पितृ पक्ष में मृत्यु लोक में कहीं शिव महापुराण की कथा का रसतत्व शिव भक्त के मुख से सुनने को मिल जाएगा, आर्यमा स्वामी जो जो श्रवण करेगा उसके पूर्वज उसके पितृ तर जाएंगे, उनका मोक्ष हो जाएगा। आर्यमा स्वामी ने जो सी कथा सुनी, वचन दिया, अगर पितृपक्ष में कोई भगवान की अविरल कथा का रसतत्व शिव महापुराण को धारण करेगा, सुनेगा, सुनाएगा, भाव से मनन चिंतन करेगा, आर्यमा स्वामी कहते हैं उनके पूर्वजों को मैं स्वयं मुक्त कर दूंगा, स्वयं मुक्त। फिर वर्णन आया है विंध्य पर्वत की तपस्या को देखकर स्वयं ओम के रूप में विराजमान हुए और ओमकारेश्वर के रूप में बैठे। नर नारायण को दर्शन देकर भगवान केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के बेटे भीम का संहार करा, इसलिए भीमाशंकर बन गए। भीमाशंकर। और कितनी बड़ी कृपा शिव जी का। सबसे बड़ा अगर कोई देखा जाए, हम तो कहेंगे मेरे भोलेनाथ का सबसे अच्छा कोई शिव जी अगर किसी प्रदेश को अगर कहें बहुत ज़्यादा प्रिय रखते हैं तो मेरे को लगता है महाराष्ट्र पर बड़ी बड़ी करुणा है। किसी किसी प्रदेश को तो एक भी ज्योतिर्लिंग नहीं मिला, पर महाराष्ट्र पर तो ऐसी करुणा करी है, छप्पर फाड़ के दिए हैं। कहाँ त्र्यंबकनाथ, कृष्णेश्वर नाथ, भीमाशंकर, सब बाबा के इसी महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर विराज। कहाँ वेदनाथ, कहाँ कृष्णेश्वर नाथ, कहाँ त्र्यंबकनाथ, कहाँ भीमाशंकर, सब है। कभी कभी तो मन करता है कि ऐसा योग संजोग बने कि जैसे कृष्णेश्वर कर दी तो भीमाशंकर चालू, भीमाशंकर पूरी हुई तो त्र्यंबक चालू, त्र्यंबक पूरी हुई तो वेदनाथ चालू, चारों एक ही बार। कृष्णेश्वर बाबा जो जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहा हो, जो कामना कर रहा हो मेरे शंकर, हे मेरे शिव, आप कृष्णेश्वर मंदिर के शिखर पर पार्वती के साथ नंदी पर बैठे हो, जो जो जहाँ जहाँ बैठकर कथा सुन रहा हो, भोलेनाथ नंदी के ऊपर बैठकर पार्वती के साथ उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसका कल्याण करना, उसकी झोली भर देना, भंडार भर देना, ऐसी कृपा कर देना। जो जहाँ बैठा है